अमेरिका और इंग्लैंड समेत दुनिया के कई देशों में कोविड वैक्सीनेशन की प्रक्रिया तेजी से जारी है। वहां पर लोगों को वैक्सीन दी जा रही है। ऐसे में भारत में भी जबरदस्त उत्सुकता है। लोग ये जानना चाहते हैं कि भारत में ये प्रक्रिया कब शुरू होगी, किन लोगों को प्रायोरिटी पर सबसे पहले वैक्सीन दी जाएगी। ऐसी उत्सुकता लोगों में है। बहरहाल साल की शुरुआत में ही भारत सरकार ने बड़ी खुशखबरी दी है। मैं आपको बताऊंगा कि किन लोगों को प्रायोरिटी बेसिस पे सबसे पहले वैक्सीन दी जाएगी, उनको वैक्सीनेट किया जाएगा। क्या ये फ्री होगी या उनको पैसे देने होंगे। सबसे पहले बात शुरू करते हैं कि भारत सरकार ने साल की शुरुआत में ही बड़ी खुशखबरी दी है। उन्होंने बताया है कि जल्द ही भारत में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। डाटा ड्राई रन पूरे देश भर में जारी है। सबसे पहले इंडिया में हेल्थ सेक्टर से जुड़े हुए 1 करोड़ लोगों को, 1 करोड़ वर्कर्स को वैक्सीनेट किया जाएगा, यानी प्रायोरिटी तय की जाएगी। सबसे पहले हेल्थ सेक्टर से जुड़े हुए लोगों का नंबर आएगा। 1 करोड़ लोगों का डाटा तैयार किया गया है। सबसे पहले उन्हें वैक्सीनेट किया जाएगा। उसके बाद 2 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, जैसे जो पब्लिक सेक्टर में जुड़े हैं, जो कि एसेंशियल सर्विसेज से जुड़े हुए हैं, उनको, इन 2 करोड़ लोगों का डाटा भारत सरकार ने तैयार किया है, उनको वैक्सीनेट किया जाएगा। इसमें कौन कौन हो सकते हैं? पुलिस फोर्सेस से जुड़े हुए लोग, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर से जुड़े हुए लोग, इसके अलावा आर्मी पुलिस, जो हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उनके लोग। इन तमाम लोगों को, 2 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट किया जाएगा। इसके बाद नंबर आएगा 50 साल से ज्यादा उम्र वाले भारतीयों का, यानी कुल वो लोग जिनकी उम्र 50 साल से ज्यादा है, उनका नंबर, उनको प्रायोरिटी पहले दी जाएगी। उसके बाद जो डाटा तैयार किया गया है, उसके बाद बाकी लोगों का नंबर आएगा। फिलहाल जो भारत सरकार की जो तैयारी है, उसके मुताबिक जुलाई महीने तक कुल 27 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट किया जाएगा। भारत सरकार का कहना है कि ये जो वैक्सीनेशन होगा ये पूरी तरह से फ्री होगा, यानी मुफ्त होगा। हेल्थ वर्कर्स हो, फ्रंटलाइन वर्कर्स हो या 50 साल से ज्यादा उनके लोग हो, करीब ये आंकड़ा 30 करोड़ से ज्यादा आसपास बैठता है। इन लोगों को भारत सरकार फ्री में वैक्सीनेट करेगी, प्रायोरिटी पे वैक्सीनेट करेगी। वैक्सीन जो है वो फ्री होगी लोगों के लिए या उन्हें कीमत देनी पड़ेगी? दिल्ली में जाते फ्री है? दिल्ली में नहीं, सारे देश में फ्री है सर। दिल्ली में नहीं, सारे देश में फ्री है सर। ठीक है। यानी जुलाई से पहले यह प्रक्रिया खत्म कर दी जाएगी। उसके बाद नंबर आएगा बाकी लोगों का। यानी फिलहाल जो देश भर के तमाम इलाकों में ड्राई रन जारी है, वो काफी सफल माना जा रहा है। मैं आपको बताऊं कि जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका ने मिलकर जो एक वैक्सीन बनाई है, वो भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया वो तैयार कर रहा है, जिसको नाम दिया गया है कोविशील्ड का। उसके मुताबिक फिलहाल जनवरी के पहले हफ्ते में 100 मिलियन यानी 10 करोड़ वैक्सीन फिलहाल तैयार होंगी। उसके बाद अब प्रक्रिया शुरू होगी। तो सबसे पहले, जैसे कि मैंने बताया कि फ्रंट लाइन जो हेल्थ सेक्टर से जुड़े हुए वर्कर्स हैं, उनको सबसे पहले वैक्सीनेट किया जाएगा। लेकिन देश भर में इन फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीनेट करने के लिए बेहद बड़े मैकेनिज्म की जरूरत है। उसका ड्राई रन जारी है 28 और 29 नवंबर को। मैं आपको बताऊंगी आसाम, आंध्र प्रदेश, पंजाब और गुजरात में कैसे वैक्सीनेट किया जाएगा। उसका ड्राई रन किया गया, सफल रहा। अब दिल्ली के अलग अलग राज्यों के अलग अलग इलाकों में इस तरह का ड्राई रन लोकल स्तर पर जारी है। ड्राई रन क्यों जरूरी है? सोचिए, 140 का लगभग 130 से 140 करोड़ लोगों का देश है। उसमें से हर एक इलाके में, यानी इंडिया के हर एक सुदूर क्षेत्र में भी प्रायोरिटी बेसिस पर उनको वैक्सीनेट किया जाना है। इसके लिए लॉजिस्टिक्स चाहिए, इसके लिए ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, इसके लिए स्टोरेज चाहिए, इसके लिए लोग चाहिए जो कि वैक्सीनेट करेंगे, उसके लिए स्टाफ चाहिए। इसका काम बेहद तेजी से जारी है। उसके बाद उसका डाटा मैपिंग होनी है। तो ये सब प्रायोरिटी पर काम जारी है। तो क्यों, इसके लिए क्या क्या किया जा रहा है? सबसे पहले जो बात आती है कि जो 10 करोड़ जो वैक्सीन तैयार कर दी गई है, उसके स्टोरेज की बात है। इसको स्टोरेज करने के लिए 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर पर इसको रखना होगा। 6 महीने तक हर एक वैक्सीन को रखा जा सकता है। यानी
इनको स्टोरेज इस तरह के तैयार किया जाएगा ताकि चाहे वो पटना हो, चाहे वो नागालैंड हो, चाहे वो कन्याकुमारी हो, चाहे वो कश्मीर का इलाका हो, चाहे वो जम्मू का इलाका हो, पंजाब हो, यूपी हो, हर एक इलाके में वो वैक्सीन पहुंचाया जाए, वहां पर उसके रखरखाव की पूरी व्यवस्था हो। अब वहां पर जो स्टाफ है लगाने वाला, उसकी भी व्यवस्था की जानी है, उनकी ट्रेनिंग की जानी है। उनकी ट्रेनिंग फिलहाल जारी है और वहां पर लोकल स्तर पर, जैसे समझ लीजिए कि आपको नागालैंड के किसी सुदूर क्षेत्र में किसी खास जिले में वैक्सीनेट किया जाना है, तो वहां पर भी किन किन लोगों को प्रायोरिटाइज किया जाएगा, उनका डाटा तैयार होना है, उनकी वैक्सीनेशन की प्रक्रिया तैयार होनी है, वैक्सीन लगाने के बाद उनकी बाकायदा उनका एक डाटा मैपिंग किया जाएगा, इसकी तैयारी होनी है, उनको रसीद दी जानी है, वो डाटा बाकायदा सेंट्रलाइज सर्वर में भी अपडेट किया जाना है। तो एक लंबी प्रक्रिया है, सिर्फ अब उसी में वक्त लग रहा है। वैक्सीन बनाने और वैक्सीन की अवेलेबिलिटी में कोई दिक्कत भारत सरकार की तरफ से नहीं है, उसकी तैयारी पूरी है। तो जैसा कि मैंने बताया कि जुलाई महीने तक 27 करोड़ लोगों को, और मान लिया जाए कि अगले एक महीने में कुल 30 करोड़ लोगों को भारत सरकार ने मुफ्त वैक्सीन देने की बात कही है। यानी 130 करोड़ लोगों में से सिर्फ 30 करोड़ लोगों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराई जाएगी शुरुआती दौर में। ये पहले फेज की मैं बात कर रहा हूं। इसके बाद सेकंड फेज में क्या मुफ्त वैक्सीनेट करने की बात की जाएगी, क्या उनको इसकी प्रक्रिया शुरू कैसे होगी, उस पर भारत सरकार अलग से फैसला लेगी। लेकिन ये पहले फेज की जो प्रक्रिया है उसमें 30 करोड़ लोगों को मुफ्त वैक्सीनेट किया जाएगा। लेकिन अगर आप क्या ये प्राइवेट लेवल पर भी उपलब्ध होगी? बहरहाल इसको लेकर ये डिपेंड करता है वैक्सीन की अवेलेबिलिटी को लेकर। सबसे पहले जैसे कहा कि 30 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट किया जाना है, यानी 30 करोड़ लोग यानी 300 मिलियन डोजेस। अब तक सिर्फ 100 मिलियन डोज अवेलेबल हैं, वैक्सीन जो टीके हैं वो अवेलेबल हैं। अभी 30 करोड़ की खपत पहले पूरी की जाएगी, उसके बाद संभव है कि इसको प्राइवेट मार्केट में भी उतारा जाए। लेकिन उसमें काफी कुछ हंगामा हो सकता है, उसमें बहुत कुछ भारत सरकार को गाइडलाइन बनानी जरूरी है। लेकिन ये तय है कि ये प्राइवेट मार्केट में भी आएगी, यानी आप पैसे देंगे तो आपको वैक्सीन लगेगी। लेकिन ऐसा मत सोचिए कि ये बहुत महंगी होने वाली है। भारत सरकार ने जो गाइडलाइन तैयार की है उसके मुताबिक ये हर एक वैक्सीन आपको 500 से 600 रुपए के आसपास ही होगी। यानी एक डोज, हर एक वैक्सीन की 2 बार डोज एक शख्स को 2 डोज लगनी है, यानी ये आपको पड़ेगा 1200 से 1300 रुपए में। अगर आप जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स या फिर जहां पर वैक्सीनेट कराते हैं, अगर उसका खर्च भी आप लगा लें तो आपको 2000 से ज्यादा इसका खर्च नहीं आएगा। यानी जो भारत सरकार पर जो बर्डन आ सकता है इस खर्च का, उसको लोग कम कर सकते हैं। अगर लोग क्षमता है तो 2000 रुपए देकर प्राइवेट अस्पतालों में और इस तरह जहां ये पॉइंट्स बनाए जाएंगे वहां पर आप वैक्सीनेट करा पाएंगे। फिलहाल 31 हब बनाए हैं भारत सरकार ने, देश के अलग अलग इलाकों में 31 सेंटर्स बनाए हैं। इसके अलावा 29,000 वैक्सीनेशन पॉइंट बनाए, यानी 29,000 वैक्सीनेशन पॉइंट पर देश के अलग अलग हिस्सों में इन जो जैसे मैं पहले 30 करोड़ लोग बताया, इनको वैक्सीनेट करने की प्रक्रिया शुरू है। बेहद बड़ी प्रक्रिया है। ऐसे बड़े पैमाने पर पूरी दुनिया में भारत ही इकलौता वो देश होगा जहां पर एक साथ 30 करोड़ लोगों की वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू होगी। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा, गिनीज रिकॉर्ड होगा। बहरहाल भारत सरकार ने घोषणा कर दी है। साफ है कि साल 2021 भारतीयों के लिए बेहद राहत भरा होने वाला है, लेकिन थोड़ा वक्त और लगेगा। धैर्य रखें, प्रिकॉशंस ले, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं। जब तक कि टीका ना लगे तमाम जो गाइडलाइंस हैं उनका पालन करें। भारत सरकार की मदद करें इसमें, ताकि भारत सरकार इस बड़े पैमाने पर जो वैक्सीनेशन करना चाहती है उसको आसानी से लागू कर पाए। तमाम लोगों को भारत सरकार का साथ देना है, तभी ये प्रक्रिया आसानी से पूरी हो सकती है। तभी भारत 2020 में जिस महामारी में फंसा था उस महामारी की चपेट से बाहर 2021 में आ पाएगा। नमस्कार।